हेलो फ्रेंड, आइए आज सीखेंगे हम कि सर पे टेंशन क्या होता है। क्या सीखेंगे? सर पे टेंशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सर पे टेंशन को समझने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे कि संसंजन बल क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कोहेजन फोर्स। क्या कहते हैं दोस्त? कोहेजन फोर्स। देखिए यहाँ लिखा है कोहेजन फोर्स। ठीक है, यानी संसंजन बल। तो एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं? संसंजन बल कहते हैं, यानी कोहेजन फोर्स कहते हैं। जैसे आपका वाटर के बीच में जो आपका बल लगेगा वो संसंजन बल लगेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऐसे दूध के मॉलिक्यूल्स का दूध के बीच में जो होगा बल लगेगा उसे हम क्या कहते हैं? संसंजन बल कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाटर है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स वाटर के बीच में जो भी आपका इंटर आणविक जो फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे को, टेंसाइल फोर्स, इसके कारण क्या हो जा रहा है? बैलेंस हो जा रहा है। ठीक है, इसे हम संसंजन बल कहेंगे, यानी कोहेजन फोर्स कहेंगे। ऐसे ही यहाँ पे देखिए एयर है, एयर और ये वाटर के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये दो भिन्न मटेरियल हो गए ना, दो भिन्न पदार्थ हो गए, यानी एयर और वाटर। तो दो भिन्न जो मटेरियल होते हैं उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसे हम कहते हैं एहेजन फोर्स। क्या कहते हैं बाबू? एहेजन फोर्स कहते हैं। ठीक है, और कोहेजन फोर्स की जो वैल्यू होती है वो एहेजन फोर्स से क्या होती है? अधिक होती है। एहेजन फोर्स से क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए, कोहेजन फोर्स आप समझ गए, एहेजन फोर्स समझ गए। अब एक वर्ड और समझेंगे, फ्री लिक्विड सरफेस क्या होती है। फ्री लिक्विड सरफेस क्या होती है? अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो आप देख रहे हो ये इसको हम फ्री लिक्विड सरफेस कहेंगे। फ्री लिक्विड सरफेस कहेंगे। और अगर हम इसमें दिखाना चाहें तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपका लिक्विड, इसमें पूरा मैंने यहाँ तक भरा है, इसकी जो ऊपर की ऐसे सरफेस आपको नज़र आ रही है वो क्या है? फ्री लिक्विड सरफेस है। तो यहाँ पे है क्या, जो फ्री लिक्विड सरफेस होगी वो क्या करना चाहती है? उसकी एक टेंडेंसी होती है, मतलब उसका प्रवृत्ति होती है कि वह अपने एरिया को मिनिमाइज करती है, यानी मिनिमम करने का प्रयास करती है। कोई भी मटेरियल होता है वो अपने मतलब एरिया को मिनिमम करने का, रखने का प्रयास करता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि सरफेस टेंशन की परिभाषा क्या होगी। तो सरफेस टेंशन किसी लिक्विड की वह प्रॉपर्टी होती है जो जिसके कारण उसका जो फ्री सरफेस है, यानी आपका जो फ्री सरफेस है, ठीक है, वह एक तनी हुई या खींची हुई क्या, या स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन्स की तरह बिहेव करती है। इलास्टिक मेम्ब्रेन्स की तरह बिहेव करती है, यानी खींची हुई प्रत्यास्थ जो झिल्ली होती है, जैसे मतलब कोई झिल्ली उसे पकड़ के ऐसे खींच दो तो कह रहा है कि, और उसे छोड़ो तो फिर अपने ओरिजिनल पोजिशन में आ जाती है। तो कह रहा है खींची हुई यानी स्ट्रेस, ठीक है, आपका जो इलास्टिक मेम्ब्रेन्स होते हैं उसकी तरह व्यवहार करती है। लिक्विड की इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं बाबू? सरफेस टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। और लिक्विड की यह प्रॉपर्टी जो होती है, जो सरफेस टेंशन कहलाती है, यानी पृष्ठ तनाव कहलाती है, उसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बाबू? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। देखो यहाँ लिखा, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे? अब हमने यहाँ पे क्या किया? ये एक सरफेस हमने इमेजिन कर लिया है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने सरफेस प्रॉपर्टी लिखा है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो सरफेस टेंशन होता है वो किसी सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं होती। क्या बोला मैंने? किसी सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं होती। यही कारण है यहाँ पर आप देख रहे हैं गैस लिखा हुआ है, एक बर्तन है, इसमें गैस आपका है। तो आप जानते होंगे जो गैस होती है अगर किसी बर्तन में ओपन करके छोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाती है? वो अपने आप क्या हो जाती है? आपका मतलब उड़ जाती है। अर्थात वो क्या करती है, उसमें कोई क्या बोलते हैं कि सरफेस बनती ही नहीं है।
उसके जो मालिक्यूल होते हैं एक दूसरे से इतना दूर दूर होते हैं, स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, आपके घूमते रहते हैं। इसी कारण क्या होता है, उसमें कोई सरफेस बनती ही नहीं है। इसके कारण ही क्या होता है, जो गैस होती है उसमें सरफेस टेंशन क्या होता है बाबू, 0 होता है, जो हमने यहाँ पे आपको बना के दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम बात लिक्विड की करते हैं तो लिक्विड में क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। कहाँ होता है, आपका सरफेस पे, फ्री लिक्विड सरफेस पे। फ्री लिक्विड सरफेस का मतलब ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, इसके अंदर नहीं। अब इसी के अंदर कहीं पे अगर मान लो कोई मालिक्यूल लोगे तो वहाँ पे क्या होगा, सरफेस टेंशन नहीं होगा, कहीं पे भी आप लोगे नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसके फ्री लिक्विड सरफेस पे देखोगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा बाबू, होगा। ठीक है, दूसरी बात समझिएगा आप यहाँ से। अब यहाँ पे देखिएगा एक बार, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो इसको तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ये मैंने बॉटल लिया है, इसके बीच में मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसमें देखो आपका ये फ्री लिक्विड सरफेस है जो आपका ये दिख रही है ना, ये है। तो ये फ्री लिक्विड सरफेस है, इसके बीच में अगर हम कोई एक मालिक्यूल लेते हैं तो क्या रहेगा, उस पर लगने वाले जितने भी कोहेसिव फोर्स लगेंगे। आप कहोगे कोहेसिव फोर्स कैसे, बाबू वाटर है ना, तो वाटर के मालिक्यूल वाटर पे ही फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए उसे कोहेसिव फोर्स कहेंगे। तो जितने भी कोहेसिव फोर्स लग रहे होंगे वो क्या होंगे, बैलेंस होंगे, मतलब उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा यानी नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। ठीक है, कोहेसिव फोर्स में। लेकिन अगर सरफेस पे आप देखोगे तो आप देखो सरफेस पे यहाँ पे रेड कलर से ऐसे ऐसे एक मालिक्यूल, 3 मालिक्यूल, ये मालिक्यूल है और यहाँ पे एयर है। तो एयर की तरफ जो फोर्स है क्या है, वो कम है, वो भी फोर्स लगा रहा है। कैसा फोर्स, एडहेशन फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, जो मैंने ग्रीन कलर से दर्शाया है, और रेड कलर से नीचे की तरफ जो दिखाया है वो वाटर के द्वारा लगाया गया फोर्स है। तो कोहेसिव फोर्स का मान जो होता है ऐसे फोर्स से क्या होता है, अधिक होता है। ये फ्री लिक्विड सरफेस पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये मतलब क्या होता है, ऐसे नीचे की तरफ खींचा जाएगा तो उसकी जो सतह होगी वो क्या होगी, आपका एक स्ट्रेस मतलब खींची हुई इलास्टिक मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली की तरह व्यवहार करेगी, की तरह व्यवहार करेगी। इसी चीज़ को मैंने क्या किया, यहाँ पे दर्शाया है। ये देखो हमने टॉप एक सरफेस लिया ऐसे, जैसे आपकी यहाँ पे सरफेस थी ऐसे सरफेस लिया। ठीक है, अब इस सरफेस को अगर हम लेंगे तब बताओ इधर मालिक्यूल होगा, इधर जो मालिक्यूल होगा उसको पकड़ के ऐसे खींच रहा होगा, और नीचे से भी ऐसे मालिक्यूल उसको पकड़ के खींच रहे होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक लाइन मान लिया ए बी, जिसकी लेंथ हमने बता दिया यल है, एक इमेजिनरी लाइन मान लिया, काल्पनिक लाइन। तो उसकी जो ऊपरी सरफेस होगी यानी सतह होगी, यहाँ पे ये जो सतह आप जो देख रहे हैं ये सतह क्या होगी, जब नीचे भी आपका फोर्स ऐसे लग रहा है, कोहेसिव फोर्स लग रहा है, इधर वाले मालिक्यूल भी इसको ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, तो क्या होगा, इसके ऊपर की जो सरफेस होगी वो अब क्या हो जाएगी आपका, वो एक स्ट्रेस जो होता है इलास्टिक मेम्ब्रेन्स की तरह बिहेव करेगी, मतलब खींची हुई मतलब सतह हो जाएगी, जिसके कारण उसका एरिया जो होगा सरफेस, फ्री लिक्विड सरफेस का एरिया क्या आ जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, यानी मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, और वो तना हुआ रहेगा। तो अब यहाँ पे हमने माना कि वो एक इमेजिनरी लाइन ए बी है जिसकी लेंथ क्या है, यल है, और उस पर बहुत सारे देखो तनाव बल आपके ऐसे ऐसे लगेंगे। तो पूरी यल लेंथ पे जो आपका तनाव बल लग रहा है कितना बाबू, आपका टेंशन फोर्स कितना लग रहा है, यल लेंथ पर, यानी ए बी जो आपका यल लेंथ है उस पर टेंसाइल फोर्स कितना लग रहा है आपका, यहाँ पे यल लग रहा है। ठीक है, तो बताओ एक में कितना लगेगा आपका, F/L। तो जो F/L है उसे हम क्या कह सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्ट्रेस नहीं सरफेस टेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्ट्रेस नहीं बल्कि सरफेस टेंशन, एक वर्ड देंगे, कोई एक कोएफिशिएंट होगा जो F/L होगा, उसको हम सिग्मा कहेंगे। इसी सिग्मा को हम क्या कहते हैं बाबू, आपका सरफेस टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, सरफेस टेंशन कहते हैं। तो यहाँ से भी आप परिभाषा बता सकते हो, अगर यल का मान हम बाबू यहाँ से एक मीटर ले लें, मान क्या करें, 1 मीटर में ले लें, तो एकांक जो आपका लंबाई होती है उस पर जितना टेंसाइल फोर्स लगता है यानी टेंशन फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, तो सरफेस टेंशन कहते हैं। एकांक लंबाई में जितना आपका ये टेंशन फोर्स, ये अब क्या है आपका यहाँ पे टेंशन फोर्स,
जितना मतलब टेंशन फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं, या उसी को क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन कहा जाता है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब ये वाली बात हमें समझ में आ गई, उसको हम क्या कहते हैं बाबू, मिटा देते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात और समझना है यहाँ पे, एक बार और समझना है क्या सर, इसकी यूनिट क्या होगी सरफेस टेंशन की? तो यूनिट देखो दोस्त क्या होगी, यूनिट क्या होगी, देखो जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होगी बाबू, आपका न्यूटन होगा, और ये लेंथ है तो इसका क्या आ जाएगा, मीटर, तो न्यूटन मीटर भी होगा। ठीक है। अच्छा, इसी का अगर ध्यान से देखो आप यहाँ से, एक डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ठीक, तो क्या होगा, इसका क्या आ जाएगा वो आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपान इसका आपका हो जाएगा मीटर, तो यल से यल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, इसका डायमेंशन फार्मूला आपका हो जाएगा m/2। कई बार कंपटीशन में क्या करता है बाबू, पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है। ठीक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसी सरफेस टेंशन को एनर्जी के फॉर्म में, मतलब ऊर्जा के फॉर्म में, यानी सरफेस एनर्जी के रूप में इसको परिभाषित करेंगे, और इस कैसे हम परिभाषित करेंगे इस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो आपका इसका एक मात्रक यूनिट जो होता है क्या होता है, जूल पर मीटर स्क्वायर भी होता है। कैसे आता है इस चीज़ को समझते हैं, इसका प्रैक्टिकल हम कल दिखाएंगे। क्या होगा, एक हमारी क्या होगी, रिजिड आपका देखो ऐसे इस शेप की एक रॉड होगी। ठीक है, अब क्या है आपका, इस पर एक वायर बांध दिया जाएगा, इसको एक सोप का सॉल्यूशन होगा, उसमें ऐसे डुबोएंगे, डुबोने के बाद क्या होगा कि आपका ये ऐसे जो आपका देख रहे हो, तो आपका ये ऐसे ऐसे अंदर की तरफ क्या होगा, अपने एरिया कम करने का प्रयास करेगा, तो ये हमारा ऐसे दिखाया जाएगा। इधर भी रहेगा तो इधर से हम ऐसे हटा देंगे इसको, ये पूरा का पूरा ऐसे रहेगा मैम। ठीक, अब इसको आप देखोगे, जब पकड़ के आप ऐसे खींच के इधर करोगे तो आप देखोगे ये जो वायर है वो इधर की तरफ खींचा जाएगा, जैसे ही आप इधर खींचोगे वो इधर की तरफ खींचा जाएगा। ठीक, इसका मतलब जब हम इसको पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है आपका, वो वायर को पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं, तो ये आपको जो सोप का सॉल्यूशन उसमें था वो एक फोर्स इधर की तरफ लगा रहा था, जिसके कारण इसकी ये सतह क्या है, टेंशन में आ गई थी, यानी उस पर टेंशन फोर्स लगने लगा था। ठीक, तो अब देखो ध्यान से, जब आपको यहाँ से खींच के यहाँ तक लाओगे तो dx दूरी तक लाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हो तो उसकी जो आपकी जो ये स्ट्रेस जो आपका स्ट्रेस इलास्टिक जो आपका मेम्ब्रेन्स है उसमें क्या होगा, एक स्ट्रेन एनर्जी उत्पन्न होगी, यानी जिसको आप सरफेस एनर्जी बोल सकते हो, क्योंकि वो सरफेस पे मिल रही है ना, इस सरफेस पे मिले, इसे सरफेस एनर्जी भी बोल सकते हो, इसी को आप क्या कह सकते हो, स्ट्रेन एनर्जी बोल सकते हो। अब इसको यहाँ से खींच के जब dx तक ले गए, फिर छोड़ रहे हो तो आपको यहाँ फिर आ जा रहा है अपने ओरिजिनल पोजीशन में। तो ये हमारा वर्क डन किया गया है dx दूरी तक, या फोर्स लगा के खींच के ले जाने पे, तो आपका यहाँ पे f इंटू जो आपका dx होगा वो क्या होगा बाबू, आपका वर्क डन होगा। ठीक, अच्छा, ये जो वर्क डन आपका हो रहा है f इंटू dx, अच्छा ये क्या बोला, वर्क डन या क्या है, f इंटू dx बोलो हो रहा है। अच्छा, और हम अभी पढ़ के यहाँ से आए हैं क्या कि f अपान यल जो है आपका सिग्मा के बराबर है, यानी सिग्मा जो है आपका f अपान यल के बराबर है, तो यहाँ से f बराबर निकालोगे सिग्मा इंटू यल होगा, तो हम जानते हैं कि f बराबर होता है सिग्मा इंटू यल। ठीक, अच्छा, dx का गुणा अगर हम इधर कर दें और ds का गुणा इधर भी कर दें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, नहीं पड़ा। अच्छा, अब f इंटू dx ये जो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक खींच के ले जा रहे हैं, जो हमारा वर्क डन किया गया है w, यानी जो सरफेस एनर्जी है, यानी वो एक तरह से स्ट्रेन एनर्जी है, तो देखो हमने वर्क डन w लिख दिया। और ये यहाँ पे देखो ध्यान से आप, ये अगर आप ध्यान से देखो तो यल इंटू dx, तो ये dx भी तो एक आपका स्मॉल लेंथ ही तो है, और ये यल आपका पहले से था ही, तो यल इंटू यल यानी 2 डायमेंशन, तो एरिया बन गया ना वो एरिया आपका यहाँ से बन जाता है, जो आपका अगर मान लो ये यल हो और या dx गए हो तो ये इसी एरिया में तो बढ़ गई, मतलब इतने ही तो एनर्जी आप इधर खींचे हो, इतने ही एरिया में ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सिग्मा बचेगा, और यल इंटू dx को हम a लिख दिए। यहाँ क्या किया हमने,
ए बराबर क्या है यल इंटू डी एक्स। तो हमारा डब्लू बराबर मिला सिग्मा इंटू ए, डब्लू बराबर वर्कडन बराबर मिला सिग्मा इंटू ए। अगर वो सिग्मा निकालोगे तो डब्लू अपान क्या हो जाएगा ए होगा। अच्छा डब्लू है क्या वर्कडन है, और वर्कडन का मात्रक क्या होता है जूल होता है, और एरिया का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर एमएम स्क्वायर, जो भी यूनिट आप लोग उसके फॉर्म में होगा। तो आपका जूल पर मीटर स्क्वायर। तो अगर क्या करता है जो कंपटीशन होता है उसमें जब भी सरफेस टेंशन का मात्रक पूछता है तो कौन सा मात्रक देता है ऑप्शन में ये वाला, लड़का ये वाला मात्रक ढूंढता है, न्यूटन पर मीटर वाला मिलता ही नहीं। तो ये आपको याद रखना है। अब अगर सरफेस टेंशन की परिभाषा इसके हिसाब से दोगे तो क्या कहोगे आप क्या कि लिक्विड को फ्री सरफेस के यूनिट एरिया, यानी अगर हम क्या करें एरिया का मान क्या करें बाबू 1 कर लें, यानी यहाँ पे अगर हम क्या कहें कि ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर, ठीक, 1 बराबर क्या करें 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ एकांक क्षेत्रफल की वृद्धि करने पर, एकांक क्षेत्रफल पर की वृद्धि करने पर लिक्विड की सरफेस पे जो एनर्जी मतलब उत्पन्न होती है, फ्री लिक्विड सरफेस पे जो एनर्जी क्या होती है आपकी मिलती है, ठीक है, या वर्क डन जो किया जाता है या स्ट्रेन एनर्जी जो मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं सरफेस टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू सरफेस टेंशन कहते हैं, ठीक है। यानी सरफेस टेंशन से क्या हमें समझ में आया कि सरफेस टेंशन द्रव की सतह पर एक खिंचाव बल लगाता है, क्या खिंचाव बल लगाता है, और उस खिंचाव बल लगने के कारण उसका एरिया क्या हो जाता है मिनिमाइज होने का प्रयास करता है, क्या मिनिमाइज होने का प्रयास करता है, यानी कम होने का प्रयास करता है, ठीक है। अच्छा जिससे क्या होगा जब किसी चीज़ का एरिया कम होगा वहाँ पे तो द्रव गाढ़ा भी हो जाएगा, सरफेस टेंशन के कारण क्या हो जाता है द्रव गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे आया, ठीक। अच्छा अब हम बात करेंगे क्या इसकी, ये क्या बताया गया है, देखो कोई भी जो आपका सबसे मिनिमम एरिया होता है, कोई भी अगर मतलब क्या बोलते हैं कि प्राप्त करता है तो वो स्फीयर जैसा शेप होता है, कैसा होता है स्फीयर जैसा, एक गोला जैसा, क्योंकि आप जानते हो कि वर्षा की जो बूंद होती है कैसे होती है गोल होती है, तो वो आपका उसमें भी सरफेस टेंशन होता है। कैसे होता है देखो पहले आप मान लो ऐसे है तो अपने एरिया को फिर और कम करेगा तो इतना बड़ा हो जाएगा, फिर ये अपने एरिया को और कम करेगा तो ऐसे हो जाएगा। तो मिनिमम एरिया फॉर ए गिवन आपका जो वैल्यूम होता है स्फीयर क्या हो जाता है आपका बूंद के रूप में हो जाता है, किसके कारण बाबू सरफेस टेंशन के कारण, किसके कारण सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे शायद, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे सीखेंगे जो ये मतलब एसएससी जेई में आता है, ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी शायद, है ना। तो सरफेस टेंशन क्या होता है आप बता सकते हो, अब क्या बोलते हैं कि सरफेस टेंशन किसी भी मतलब लिक्विड की एक सरफेस प्रॉपर्टी होती है, ना कि वो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है ना कि वो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। और आपको मैंने यहाँ पे बताया कि इसका मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है, जूल पर मीटर स्क्वायर होता है, जो कंपटीशन में कई बार आता है, कंपटीशन में क्या होता है कई बार ये आता है, ठीक है। ये सारी बातें हमने समझा ही दिया है आपको, है ना। अब हम क्या करेंगे ये सीखेंगे कि मतलब जो आपका लिक्विड ड्रॉपलेट कोई है, कोई बूंद है, ठीक है, उसमें कितना सरफेस टेंशन होता है, कोई जेट है वहाँ पे कितना सरफेस टेंशन होता है ना, जो बबल्स होते हैं उसमें सरफेस टेंशन कितना होता है, तो ये बातें सीखेंगे, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं फिर हम वहाँ पे बातें सीखते हैं। देखिए दोस्तों कंपटीशन में कई बार आता है, क्या प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉपलेट, प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉपलेट। मान लीजिए कोई ड्रॉपलेट है मतलब बूंद है, ये मान लीजिए कोई बूंद है, ये बूंद है, ठीक है। अब इस बूंद में क्या होगा वो आपका ऐसे होगी स्फीयर जैसी होगी, बूंद जो होती है लिक्विड की वो क्या होती है स्फीयर जैसी होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, अंदर आपका एक प्रेशर होता लगता है ऐसे, ठीक, और बाहर से भी एक प्रेशर लगता है
जो एयर का प्रेशर है, यहाँ लिक्विड के कारण प्रेशर लग रहा है और ऊपर से बाहर के तरफ से यहाँ एयर का प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अब ये प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा उसका क्या है, सरफेस टेंशन कैसे है, ठीक है। आइए समझते हैं इस बात को। अगर हम इसको यहाँ से अलग करें तो ये हमारा यही चित्र हमारा कुछ ऐसे बनेगा, देखो ये ऐसे, ये हम ऐसे डॉटेड कर लिए, ठीक। ऐसे ही हम इसको भी ऐसे करते हैं, इसी बूथ को हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से बाबू, अब क्या है आपकी ये जो आपको ऐसा शेप बन रहा है, इस पे क्या होगा, ऐसे 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 तनाव होगा, बोलो तनाव होगा ना, ऐसे ऐसे तनाव होगा। और क्या होगा, और क्या होगा आपका, इसमें ऐसे ऊपर से आपका होगा, बोलो ऐसे तनाव होंगे, ठीक, बोलो। अब इसके अंदर भी कोई प्रेशर होगा, मानो P1 होगा, बाहर से जो प्रेशर है P2, तो प्रेशर का एक डिफरेंस आएगा, दोनों का प्रेशर का एक डिफरेंस आएगा, जो कौन बेयर करेगा, जो सरफेस टेंशन का प्रेशर है, जो सरफेस टेंशन पे जो फोर्स लग रहा होगा वो बेयर करेगा इस चीज़ को, है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें यहाँ पे तो बताओ ये जो आपका बनेगा, ये आपका क्या होगा, ये प्रोजेक्टेड एरिया बनेगी। अगर मैं ऐसे बनाऊँ ये क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया बनेगा। अगर इसका डाया में मान लो समझाने के लिए आपका यहाँ से डी, तो बताओ अगर इसका डाया हम डी मानते हैं यहाँ समझाने के लिए, तो बताओ इसका एरिया क्या बन जाएगा, प्रोजेक्टेड एरिया बोल रहा हूँ, ए प्रोजेक्टेड, ठीक है। क्या होगा, इसको ए से दर्शा दे रहे हैं, ठीक है, या ए बी से दर्शा दे रहे हैं, क्या π/4 डी का स्क्वायर, π/4 डी का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो है प्रेशर डिफरेंस आपका इसके अंदर लग रहा होगा, लग रहा होगा ना। अच्छा, जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन जो होता है वो होता है F अपान L। यहाँ से F बराबर अगर निकाला जाए तो सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ये तो होगा। अच्छा, ये सरफेस टेंशन फोर्स जो है आपका ये लग रहे हैं सब, ये सब फोर्स लग रहे हैं, ठीक। तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन में अगर देखा जाए, अब देखो जो प्रेशर फोर्स लगेगा Fp, प्रेशर फोर्स जो लग रहा होगा, ठीक, तो जो प्रेशर डिफरेंस होगा डेल्टा P इंटू जो आपका प्रोजेक्टेड एरिया होगा उस पर लग रहा होगा, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा P इंटू π/4 डी का स्क्वायर। अब ये जो प्रेशर फोर्स है वो इस टेंसाइल फोर्स के क्या होगा, बराबर होगा, टेंशन फोर्स के बराबर होगा। इन इक्विलिब्रियम में लिखा जाएगा, इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था में F क्या बोलते हैं यार, Fp यानी प्रेशर फोर्स इक्वल टू टेंसाइल फोर्स। और प्रेशर फोर्स कितना आया बाबू आपका, सिग्मा और डेल्टा P इंटू π/4 डी का स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू L, ओके। अब अगर हम इसको हल करते हैं यहाँ से तो आप बताओ L कितना आएगा। L का मतलब क्या है, इसकी जो परिधि है, L का मतलब क्या है, इसकी जितनी परिधि उस पर जितना लग रहा है, तो L बराबर यहाँ पे है क्या, L बराबर देखा जाए तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो L बराबर यहाँ पे क्या है, πd है, क्या बाबू, πd है कि नहीं, देखो L बराबर πd होगा। अब यहाँ पर अगर वैल्यू रख दिया जाए तो डेल्टा P इंटू π/4 डी का स्क्वायर इंटू सिग्मा इंटू πd। अब देखो डी से ये वाला डी कटेगा, यहाँ से हमारा सिग्मा P जो आएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, एक डी से डी कट जाएगा। तो यहाँ से अगर सिग्मा बराबर निकालोगे या चलो सिग्मा बराबर निकालो तो क्या आ जाएगा, डेल्टा P इंटू डी अपान 4, ये आएगा। इसके लिए वो ड्रॉपलेट के लिए, कोई अगर ड्रॉपलेट है उसके अंदर कितना प्रेशर है
आप यहाँ से चाहो तो निकाल भी सकते हो, उसके अंदर सरफेस टेंशन कितना वो भी निकाल सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ आपसे यहाँ पे कि डेल्टा पी कितना आएगा, उसके अंदर का जो प्रेशर है वो कितना आएगा, आ जाएगा 4 सिग्मा बट्टे डी, 4 सिग्मा बट्टे डी। जहाँ पे सिग्मा क्या है आपका सरफेस टेंशन है और डी क्या है वो आपका इसका जो आपका डायमीटर है। तो ये ड्रॉपलेट का हुआ, क्या हुआ दोस्त, ये ड्रॉपलेट का आया। अच्छा ऐसे ही अगर मैं बात करूँ क्या, प्रेशर इनसाइड लिक्विड बबल्स जो बनते हैं, प्रेशर इनसाइड लिक्विड बबल्स, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम प्रेशर इनसाइड क्या करते हैं, ये ड्रॉपलेट का था, लिक्विड ड्रॉपलेट जो बूंद होती है उसके अंदर अगर कोई प्रेशर पूछे तो वो 4 सिग्मा बट्टे डी कंपटीशन में आया हुआ है कई बार। ठीक है, इस पर सवाल भी आते हैं। अच्छा अब हम बात करेंगे प्रेशर इनसाइड लिक्विड बबल के बारे में, लिक्विड बबल के बारे में। तो हम जानते क्या है बाबू, जब भी वो कोई बबल्स बनता है, इसको मिटा दें, चलिए, जब कोई बबल बनता है उसमें 2 लेयर बनती है, क्या होती है दोस्त, उसमें 2 लेयर बनती है। आइए बातें करते हैं इसमें कैसे 2 लेयर बनती है। एक लेयर ये बनती है और एक लेयर ये बनती है। ठीक, तो इसके अंदर भी प्रेशर होगा, इसके अंदर भी प्रेशर होगा, यानी इसका जो आपका वाटर और ये जो है इस वाटर के बीच में, फिर ये आपका इसके और इसके बीच में आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा आपका, इसमें 2 हमें क्या बोलते हैं कि इसका अगर हम यल निकालेंगे, यल पहले देख लो, इसका यल अगर इसका निकालते हो, ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 आपका ऐसे बनेगा ना, जैसे ड्रॉपलेट जैसा है आपका, 2 आपका मैंने लेयर बोला, तो इसमें यल बराबर आएगा 2 इंटू पाई डी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम इनसाइड प्रेशर की बात करेंगे, यानी एफ पी बराबर, तो एफ पी बराबर यहाँ पे आएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू जो आपका प्रेशर का डिफरेंस होगा। ओके, अच्छा इसके लिए अगर हम इसकी सतह पे जो आपको दिखाया था आपका, उसमें जो आपका यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लगेगा एफ टी, वो कितना आ जाएगा आपका सिग्मा इंटू यल, यानी सिग्मा इंटू 2 पाई डी। ये अब हम क्या करेंगे, जो ये प्रेशर फोर्स है उस टेंसाइल टेंशन जो सरफेस टेंशन है उसके बराबर कर देंगे, यानी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ पी जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा एफ टी के साम्य अवस्था में। तो एफ पी कितना है, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू डेल्टा पी बराबर एफ टी कितना होगा आपका सिग्मा इंटू 2 पाई डी। तो यहाँ से अगर आप काटोगे हर चीज़, तो आपको यहाँ से डेल्टा पी जो आएगा वो आ जाएगा कितना आपका 8 सिग्मा बट्टे डी, यहाँ पे डी कट जाएगा ना इससे, 8 सिग्मा बट्टे डी। बस समझ में, ये किसका है आपका, ये बबल्स का है। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ से, तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिल रही है डेल्टा पी, यानी प्रेशर डिफरेंस जो बबल के बीच में होगा वो 2 इंटू 4 सिग्मा बट्टे डी। और 4 सिग्मा बट्टे डी होता क्या है आपका, वो आपका डेल्टा आपका पी जो बबल है बी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्वाइस ऑफ आपका हो जाएगा डेल्टा पी ऑफ ड्रॉपलेट। तो अगर इसका हम रेशियो निकालें, इसका हम रेशियो निकालें, डेल्टा पी बबल्स रेशियो डेल्टा पी ड्रॉपलेट, क्या आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, 2:1, यानी आप देखो इसका दुगना हो जाता है, जो आपका लिक्विड बबल होता है उसके अंदर का जो प्रेशर होता है वो दुगना होता है, किसका, ड्रॉपलेट का। देखो ट्वाइस ऑफ डेल्टा पी ड्रॉपलेट। ओके, अच्छा अब एक चीज़ आता है लिक्विड जेट, क्या आता है बाबू, लिक्विड जेट। तो अब हम क्या करेंगे, प्रेशर ज्ञात करेंगे लिक्विड जेट के अंदर कितना होता है, इसको मिटा दें। ठीक है, मिटा दें, लिक्विड जेट के अंदर कितना प्रेशर होता है उसको हम सीखेंगे।
देखो जो लिक्विड का जेट होता है वो कुछ ऐसा होता है यहाँ से, और ये आपका क्या होता है, लिक्विड यहाँ से निकलता है। इसको ऐसे लेयर वाई बना देना, ठीक है बस समझ। अच्छा अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, अगर इसको हम बनाए यहाँ से काट कर देखते हैं क्रॉस सेक्शन से कैसा हो, तो वो कुछ ऐसा बनेगा, होगा ऐसे, बोलो ऐसा होगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसकी सतह को ऐसे काट देते हैं, ऐसे पाइप को यूँ मान लो, ये इसको इसी को लाते हैं दिखाने के लिए, ये ऐसा, ठीक है ऐसा है, ये सब जो लिक्विड जेट है इसके अंदर कितना प्रेशर है इसको ज्ञात करना। अब बताइए ऐसे अगर हम इसको ऐसे काट दें, ऐसे यानी यहाँ से ऐसे अगर हम काट दें, ठीक ऐसे काट के निकाल दें, ठीक है, तो इसकी सतह कैसे बनेगी आपका, इसको बनाएंगे हम अगर, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखो ये बनाते हैं, ये ऐसे 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 काटा, ओके। ये आप अगर ध्यान से देखो, ये यहाँ से इसको हम ऐसे बना देंगे, ठीक। अच्छा ये अगर देखो ध्यान से, यहाँ से अगर लंबाई यल हो, यल इधर भी होगी ये वाला, और यल बाबू आपका इधर भी होगा, ठीक। ये नहीं रहेगा आपका, ये तो ऐसे काटा गया ना, ये प्रोजेक्टेड एरिया बनेगा इसका, ये प्रोजेक्टेड एरिया बनेगा, ठीक है। अच्छा अब अगर हम बात करें इस पर, तो ये मतलब इसके अंदर के प्रेशर को कौन बियर कर रहा है, अगर इसको हम ऐसे काट दें कौन बियर करेगा, जो ये सतहें होंगी ये वाली वही तो बियर करेंगी। तो ये आपको इस पर ऐसे 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 बहुत सारे जो आपको फोर्स लगेंगे वो एफ.टी लगेंगे, क्या लगेंगे, एफ.टी होंगे, ठीक। अच्छा अब इसके अंदर जो प्रेशर डिफरेंस होगा डेल्टा पी, वो किस पे लगेगा, ये प्रोजेक्टेड एरिया पे। तो अगर इस प्रोजेक्टेड एरिया को निकालूं मैं यहाँ से, तो बताओ ये यल था, अगर निकालूं मैं इसको बोलूँ ए पी, तो क्या बनेगा बताओ, ए पी क्या बनेगा, अगर इसका डाया मैं कहूँ कि क्या हो, डी हो, ये अगर है तो इसका डाया होगा ना, इसका जेट है ना आपका ये, ठीक है, लिक्विड जेट की बात कर रहे हैं, तो इसका डाया होगा तो इसको डी बोला, तो इसका हो जाएगा क्या, यल इंटू डी, ठीक। अब प्रेशर फोर्स कितना होगा, पड़ रहा होगा इस पे, कितना लग रहा होगा इसकी सतह पे, ऐसे इस पे लग रहा होगा ऐसे नीचे की तरफ, उसको लिखते हैं डेल्टा पी नहीं, एफ पी लिखते हैं, एफ पी बराबर, तो हम जानते हैं कि प्रेशर बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल यानी एरिया, तो बल बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर गुणे एरिया, तो प्रेशर को मानते हैं यहाँ पे डेल्टा पी इंटू एरिया। अब अगर हम यहाँ से निकालें एफ पी बराबर, तो डेल्टा पी इंटू यल इंटू डी आ आएगा। अच्छा अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो आप देख रहे हैं इस सतह पे ऐसे ऐसे और ऐसे, इस पे एफ टी लग रहा है, तो हम जानते हैं सरफेस टेंशन बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है एफ अपान यल। यहाँ से अगर हम एफ टी निकालेंगे इसके लिए, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू यहाँ से यल का मतलब ये वाला यल और प्लस ये वाला यल, दोनों पे लग रहा है ना, देखो इस पे दोनों पे लग रहा है, इसलिए हम 2l बोलेंगे यहाँ पे, ठीक। अब साम्यावस्था में क्या किया जाएगा, इस एफ टी को इस एफ पी के बराबर कर दिया जाएगा, तो अगर इसको हम उसके बराबर करेंगे तो हो जाएगा सिग्मा इंटू 2l बराबर डेल्टा पी इंटू यल इंटू डी। ये वाला ये आपका इससे कट जाएगा, यहाँ से डेल्टा पी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 सिग्मा बट्टे डी, 2 सिग्मा बट्टे डी। तो अगर हम देखें यहाँ से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये किसका है वो प्रेशर, जेट का है, क्या है, जेट का है,
ठीक। तो अगर ये इसमें देखा जाए तो इसमें अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे 2 गुणे यहाँ पे डेल्टा पी जेड करूँ इधर भी और इधर भी, तो यहाँ आ जाएगा 4 सिग्मा बाई डी होगा। तो ये क्या होगा बाबू, आपका बबल का प्रेशर हो जाएगा। तो यानी आप ट्वाइस इंटू डेल्टा पी जो जेट आएगा वो आ जाएगा कितना हमारा, डेल्टा पी इसके ड्रॉपलेट। ठीक। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, फिर बात करते हैं, तो हम देख रहे हैं क्या, जो ड्रॉपलेट का हमारा जो प्रेशर है वो दुगना है किससे, आपका जेट के प्रेशर से। जेट के प्रेशर से क्या है, दुगना है, यानी उसके अंदर जो प्रेशर लग रहा है उससे अधिक लग रहा है। यानी ये बात हमको समझ में आ गई। ठीक है। अच्छा, अब अगर बाबू हम क्या करें, अब हमसे अगर क्वेश्चन कर दे कि जेट बबल और जो आपका ड्रॉपलेट होती है उसका रेशियो बताइए क्या होगा, क्या रेशियो क्या होगा। सबसे पहले हम ये देख लें कि हमने क्या प्राप्त किया डेरिवेशन में, हमने क्या प्राप्त किया। तो हमने एक बात ये प्राप्त किया कि जो आपका प्रेशर आपका डिफरेंस होता है, नेट प्रेशर जो होता है किसका, वो ड्रॉपलेट का, ड्रॉपलेट मतलब बूंद का। ठीक है। क्या होता है वो आपका 4 सिग्मा बट्टे डी। दूसरा हमने क्या किया, डेल्टा पी जेट का अगर कोई पूछे, लिक्विड जेट जो होता है क्या होता है 2 सिग्मा बट्टे डी। यहीं पे अगर मैं बात करूँ प्रेशर डिफरेंस इसका बबल का, बबल मतलब जो आपका होता है, ठीक, क्या होता है इसका 8 सिग्मा बट्टे डी। ठीक। अब अगर मुझे इनका रेशियो निकालना हो, अगर कोई पूछे इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस किस में होगा, तो किस में होगा वो आपका बबल्स में, यानी डेल्टा पी जो बबल से बी दर्शा रहा हूँ, ठीक है, वो ग्रेटर देन होगा। फिर आपका डेल्टा पी ड्रॉपलेट फिर ग्रेटर देन क्या होगा, डेल्टा पी जेट। इनका रेशियो कोई पूछ दे, मान लो रेशियो कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी जो बबल है रेशियो डेल्टा पी, जो ड्रॉपलेट है रेशियो डेल्टा पी, जेट का जो रेशियो, लिखते हैं हम। देख रहे हैं डेल्टा पी ये आया वो क्या नाम है इसका 8 सिग्मा बट्टे डी रेशियो 4 सिग्मा बट्टे डी रेशियो 2 सिग्मा बट्टे डी। अब देखो ये बात है कि ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब देखो 2 का नम 2 होता है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, बोलो। यानी अगर देखा जाए तो 4:2 होगा। ये इनका क्या हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा। ठीक है। तो कभी कभी क्या करता है कंपटीशन में बातें क्या करता है, पूछ देता है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो आप देख क्या रहे हैं कि जेट का जो आपका मान है वो दुगना है इससे, और ये क्या है आपका बबल्स में जो प्रेशर डिफरेंस है जेट का क्या है 4 गुना। ठीक। आपका जेट ड्रॉपलेट में के अंदर जो प्रेशर का डिफरेंस है, यानी उसके अंदर जो प्रेशर है वो क्या है आपका, इसका बबल्स का क्या है दुगना उससे। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो कल हम क्या करेंगे, जो आपका मतलब सर पे टेंशन होता है उसको दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण होते हैं उसके बारे में हम बातें करेंगे। जैसे जब 2 औरतें बाल को धोती हैं तो उनके बाल आपस में क्यों चिपक जाते हैं। ठीक है। मच्छर जो होता है पानी की जो सरफेस होती है उस पर कैसे चल लेता है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हम काफ़ी बातें करेंगे आपसे। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।